क्या आपको पता है कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? कहते हैं वृंदावन की एक सुनसान कुंज में राधा अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में अब भी वही किशोरी राधा की चमक थी जिसने कभी कृष्ण के लिए जग छोड़ दिया था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने ना विवाह किया, ना किसी से आस लगाई। वृंदावन की छोटी कुटिया में राधा ने हर दिन कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए बिताया। यमुना तट पर वह जल चढ़ाती और कान्हा को मन ही मन पुकारती थी। गांव वाले उन्हें साध्वी कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह राधा थी। एक दिन आकाश की ओर देखते हुए राधा को एक रहस्य भरी शांति ने छू लिया। राधा ने प्रण किया कि वह तब तक नहीं जाएंगी जब तक कृष्ण स्वयं न आए। द्वारका में बैठे योगेश्वर कृष्ण को राधा की पुकार सुनाई दी। कृष्ण ने आंखें खोली और राधा की पुकार से व्याकुल होकर चल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन पहुंचकर कृष्ण ने राधा को तुलसी के पास ध्यान में लीन देखा। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे, और सब कुछ थम गया। राधा ने आंखें खोली और उनमें युगों का प्रेम छलक उठा। राधा ने कहा, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है प्रभु। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा और समय थम सा गया। राधा की सांसें थमने लगी, लेकिन चेहरे पर वही अमर मुस्कान थी। मरते समय राधा ने कहा, जब प्रेम खो जाएगा मैं फिर लौटूंगी। उस स्थान पर एक चमत्कारी पौधा उगा जिसे सबने राधा वृक्ष कहा। लोगों ने वहां पूजा शुरू की, पर किसी को पता नहीं था कि वह राधा का संकेत था। राधा के मन में एक तड़प थी कि उनके जाने से पहले कृष्ण उन्हें अपने नाम से पुकारे। उन्हें विश्वास था कि प्रेम का अंतिम रूप आत्मा की मुक्ति में ही मिलता है। राधा ने अपने जीवन की सारी व्यथा तुलसी के पौधे को अर्पण कर दी। जब कृष्ण द्वारका में थे तब राधा हर रात बांसुरी की धुन सुनने की प्रतीक्षा करती थी। राधा को लगने लगा था कि उनका प्रेम अब इस धरती से परे जाना चाहता है। एक रात राधा ने स्वप्न में कृष्ण को देखा जो उन्हें बुला रहे थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक कृष्ण उन्हें राधे कहकर नहीं पुकारते वह देह नहीं त्यागेंगे। राधा जानती थी कि कृष्ण ही उनके जीवन का प्रारंभ और अंत है। राधा ने मृत्यु को प्रेम की पूर्णता का अंतिम चरण माना। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक पल कृष्ण को समर्पित कर दिया था। राधा ने मृत्यु को वर्ण करने से पहले अपने वस्त्र नीले रंग में रंगे थे। उन्होंने गांव वालों से विदा ली, पर अपनी पहचान कभी प्रकट नहीं की। उनके जाने से पहले कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। कृष्ण ने जब राधे कहकर पुकारा तो राधा की आंखें झिलमिला उठी। राधा ने मुस्कुराकर कहा कि अब वह मुक्त हैं। उनके स्पर्श से तुलसी के नीचे एक चमत्कारी पौधा उगाया। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में लिया और उन्हें अंततः मोक्ष प्रदान किया। उस क्षण राधा की आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई, प्रेम की धुन में समाई। प्रेम की उस अंतिम धुन में राधा ने मृत्यु को अमृत में बदल दिया। उस दिन राधा के मन में कैसी हलचल थी जब उन्हें लगा कि कृष्ण आखिरी बार मिलने आए हैं। राधा ने जब वृंदावन की सूनी गलियों में कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उनके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। कृष्ण धीरे धीरे राधा की ओर बढ़े, जैसे समय खुद भी थम गया हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने जो प्रेम जिया वह इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। राधा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस कुछ पल तेरे साथ। कृष्ण ने राधा के चरणों को स्पर्श किया, जैसे स्वयं ईश्वर भक्ति के आगे झुक गया हो। राधा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर असीम संतोष। कृष्ण बोले, तुमने प्रेम का जो दीप जलाया है वह युगों तक बुझने वाला नहीं। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा हर मौन भी मेरे लिए संगीत है। राधा ने अपने बालों की एक लट कान्हा के हाथों में रख दी, जैसे आत्मा को सौंप दिया। वह क्षण जब दो आत्माएं बिना कुछ कहे सब कुछ कह गईं। राधा बोली, अब मुझे बस तेरा साथ याद रखना है और कुछ नहीं। कृष्ण ने राधा की हथेली पर बांसुरी रख दी, जैसे प्रेम की विरासत सौंप दी हो। राधा बोली, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने राधा को गले लगाकर कहा, इस मिलन से ही मैं पूर्ण हुआ हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर मुस्कान उनकी आत्मा में थी। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। जब राधा ने अंतिम सांस ली उस क्षण कृष्ण की आत्मा भी रो पड़ी थी। राधा की देह में अब भी वही दिव्य प्रकाश था जिसे मृत्यु भी छू न सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रखकर कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। वृंदावन की हवाओं में पहली बार एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और अपनी उंगलियों से उसे तोड़ दिया। बांसुरी टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी थी। राधा के शरीर से निकली आत्मा तुलसी के पत्तों में समा गई। कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी।
यमुना का जल भी उस दिन जैसे ठहर गया था। राधा के वियोग में बरसाने के वृक्षों ने पहली बार अपने पत्ते गिरा दिए थे। राधा का पार्थिव शरीर यमुना किनारे अंतिम बार रखा गया। कृष्ण ने राधा का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मुझ में समा चुकी हो। ब्रह्मा और शिव तक उस दिन मौन हो गए थे। राधा के वियोग में कृष्ण की आंखों से बहते आंसुओं ने बांसुरी के टुकड़ों को पवित्र कर दिया। राधा का नाम गूंजते हुए वृंदावन की मिट्टी में समा गया। कृष्ण ने स्वयं राधा के लिए अंतिम पुष्प अर्पित किया। राधा की आत्मा जब आकाश में गई तो आकाश तक रो पड़ा। उस रात कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा, बस बांसुरी की जगह मौन ओढ़ लिया। राधा के जाने के बाद वृंदावन वैसा कभी नहीं रहा। बांसुरी का मौन और राधा की याद आज भी वृंदावन में जिंदा है। राधा के वियोग में जब कृष्ण एकांत में बैठे तो उन्हें कुछ पुराने युगों की स्मृति होने लगी। उन्हें याद आया कि यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता युग में जब वे राम बने थे तब भी उन्हें अपनी सीता से वियोग सहना पड़ा था। कृष्ण ने देखा कि वह हर जन्म में प्रेम करते हैं पर उसे निभा नहीं पाते। उन्हें उस पल याद आया जब शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दिया था। शुक्राचार्य ने कहा था कि हर जन्म में तुम्हें अपने प्रेम से वियोग सहना होगा। यह श्राप तब मिला था जब विष्णु ने बलि को छल से पाताल भेजा था। शुक्राचार्य का श्राप धीरे धीरे हर युग में सच्चाई बन गया। राम ने सीता को खोया, कृष्ण ने राधा को और विष्णु ने लक्ष्मी को बार बार खोया। उस दिन कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य जाना। प्रेम पाकर भी उसे हर बार खो देने का श्राप उन्हें तोड़ने लगा। उस दिन कृष्ण ने पहली बार खुले आसमान के नीचे रोना शुरू किया। यमुना का किनारा भी कृष्ण की पीड़ा को सह न सका। शुक्राचार्य को जैसे ही यह सब झांत हुआ, वह मौन हो गए। उन्होंने कृष्ण का दर्द देखा तो उनके मन में भी शांति नहीं रही। शुक्राचार्य के मन में पहली बार पछतावा जागा। श्राप देने वाला अब श्राप के परिणाम से कांप उठा, पर श्राप तो ब्रह्मांड की रेखा बन चुका था, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। कृष्ण अब जान चुके थे कि यह वियोग उनका भाग्य बन चुका है। उस दिन वृंदावन में केवल बांसुरी की खामोशी थी और प्रेम की पीड़ा। अगर राधा का प्रेम आपके दिल को छू गया हो और कृष्ण के आंसुओं ने आपकी आंखें नम कर दी हों, तो हमारी इस प्रेम कथा को जिंदा रखने के लिए एक लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करके साथ निभाएं, जैसे राधा ने जन्मों तक निभाया। जब राधा ने देह त्यागा तो पूरे वृंदावन में जैसे समय थम गया। राधा का चेहरा इतना शांत था जैसे वह स्वप्न में कृष्ण से मिलने चली हो। उस पल कृष्ण ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर सब कुछ टूट गया। राधा की आत्मा धीरे धीरे गोलोक की ओर चली, जहां दिव्यता ही शाश्वत थी। गोलोक में राधा के स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति ने स्वर लहरियां बिखेरी। राधा की आत्मा वहां पहुंची जहां केवल शुद्ध प्रेम ही अस्तित्व रखता है। पर पृथ्वी पर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। हर वह जगह जहां कभी राधा की हंसी गूंजी थी, अब वहां सन्नाटा बसता था। कृष्ण ने रास लीला के सभी रंगों से खुद को दूर कर लिया। वृंदावन अब उनके लिए मंदिर नहीं, एक श्मशान बन गया था। बांसुरी जिसे राधा की सांसों ने छुआ था, अब कृष्ण ने हमेशा के लिए त्याग दी। कृष्ण की आंखों में अब केवल स्मृतियां थीं और नयनों में राधा का प्रतिबिंब। हर राग अब विरह में बदल चुका था। गोकुल के बच्चे अब कृष्ण को नहीं पहचानते थे, क्योंकि वह अब पहले जैसे नहीं थे। कृष्ण अब राधा के बिना स्वयं को अधूरा मानते थे। समय चलता रहा, पर कृष्ण वहीं ठहरे रहे जहां राधा उन्हें छोड़ गई थी। वृंदावन का हर फूल अब राधा के नाम से झुकता था। राधा की अनुपस्थिति में कृष्ण को ईश्वर होना भी एक सजा लगने लगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, राधा ही मेरा आदि और अंत है। और उस दिन पहली बार कृष्ण ने खुद को अकेला स्वीकार किया। किसी ने राधा का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वह मृत्यु से परे थी। जहां राधा की देह थी, वहां से एक तुलसी का पौधा उगाया जो आज भी जीवित है। कृष्ण ने उस तुलसी को राधा का जीवित रूप मानकर पूजा की। राधा का शरीर कभी जलाया नहीं गया, क्योंकि वह खुद शुद्ध अग्नि थी। राधा अब आत्मा के रूप में गोलोक में थी, पर वहां भी अधूरी थी, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर थे। गोलोक की हवा भी कृष्ण के बिना नीरस लग रही थी। कृष्ण के मन में अब केवल मौन था, और उस मौन में राधा की आवाज। कृष्ण ने तुलसी के सामने बैठकर वर्षों तक एक ही बात दोहराई, राधा, मैं आ रहा हूँ। उनके जीवन का हर संगीत अब मौन की तरह बजने लगा था। वृंदावन अब राधा की यादों से भरा एक तपस्वी धाम बन गया था। राधा के बिना कृष्ण ने अपने ईश्वर रूप से भी दूरी बना ली। अब कृष्ण किसी से नहीं मिलते थे, वह केवल राधा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा ने गोलोक से कृष्ण को एक सपना भेजा, अब समय आ गया है। उस दिन कृष्ण ने यमुना से कहा, अगला प्रवाह मुझे राधा तक ले जाए। कृष्ण ने धीरे धीरे भोजन, बोलना, सब कुछ छोड़ दिया। एक रात्रि जब पूर्णिमा की चांदनी फैली, कृष्ण ने बस कहा,
राधा, वृंदावन के पक्षियों ने उस रात गाना बंद कर दिया। गगन से आकाश गंगा उतर आई, जैसे स्वर्ग स्वयं कृष्ण को लेने आया। राधा ने गोलोक में अपनी बाहें फैलाई और कहा, अब तुम अधूरे नहीं हो, पर पृथ्वी पर अब भी एक प्रश्न रह गया है, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? अगर आप जानना चाहते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, तो नीचे कमेंट करें।